हेलो हेलो हेलो। और बच्चों कैसे हो? बढ़िया है। तो आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 बवाल मचा देंगे, एक ही समय में खत्म कर देंगे। और सुनो, ये चैप्टर में जैसा पढ़ाने वाला हूं ना, यूट्यूब की दुनिया में शायद पहली बार होने वाला है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, 2 मिनट तुम देख लो, बस कहानी खत्म। क्योंकि ये चैप्टर किसी कहानी से रिलेटेड नहीं है जिसमें कोई एक लड़की है, फिर जो है एक लड़का है, या कुछ ऐसी दादी माँ वाली कहानी है, या फिर सेंटिला वाली कहानी है, अर्नेला वाली कहानी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कहानी है ही नहीं है भैया। इसमें है क्या जानते हो? इसमें है ट्रेडिशन, कल्चर, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को जानते हो ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा ना, दिन में पढ़ो रात में सफा। तो ये चैप्टर ऐसा ही है। और इस चैप्टर से क्वेश्चन लो लिख के दे दूं आएगा। तो करना क्या है? तो वही मैंने सोचा, मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि यार इसको चैप्टर को पढ़ाऊं कैसे, बच्चों को समराइज कैसे कराऊं। क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर को अगर नहीं पढ़े लाइन बाय लाइन, तो एक दिन पहले मेरी वीडियो देख लें और कल जाके धुआं धुआं कर दें एग्जाम में। मैंने ऐसा सोच के रखा था। ठीक है, मैं सोचा बड़ी देर तक सोचा, तो मेरे पास एक आइडिया आ गया। आइडिया क्या है? बच्चों को लैंग्वेज में समझाऊंगा आज से। ठीक है, कैसे बच्चों को तुम व्हाट्सएप पे चैट करते हो ना, तो जब व्हाट्सएप पे चैट करते हो तो कैसे, और क्या कर रहे हो, AUR, और KYA क्या कर रहे हो, KAR कर और रहे हो। आप समझ गए? इंग्लिश लिखते इंग्लिश में हो लेकिन बोलते हिंदी हो। इंग्लिश, तो इंग्लिश में इस चैप्टर को आज मैं समराइज करने वाला हूं। बताना कैसा लगा। ठीक है, और सुनो एक चीज और ध्यान से, इस चैप्टर में कहानी तो है नहीं कि कोई थ्रेड बनी हो, लगातार एक तार बनी हो, उसने ऐसा किया, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। ऐसा कुछ नक्को यार है ये नहीं है। तो इसको याद कैसे किया जाए? मैं क्या करूंगा, आपके सामने इसकी समरी यहां पर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं ना। और इसको एक एक करके समझाता चला जाऊंगा। और एक चीज सुनो, दरेज इंस्टीट्यूट की वीडियोस बड़ी क्रेडिबल होती हैं, विश्वसनीय। आंख मूंदो और भरोसा कर जाओ। ऐसा होता है, पिछले 10 साल से लगातार धुआं धुआं कर रहे हैं रिजल्ट में हम लोग। अब तो ऑनलाइन आए हैं और तुम्हारा सपोर्ट बहुत चाहिए। इसलिए बच्चों करना कुछ नहीं है, ये जो पूरी की पूरी वीडियो है इसको ढंग से देख लेना है। क्योंकि आपके चैप्टर के लाइन लाइन से निकाल के मैंने समरी बना दी है। पूरा चैप्टर मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं, समय नहीं है। तो सीधे से आओ, वीडियो खोलो और देख के खत्म कर दो। ये था ओवरव्यू इस चैप्टर का। अब ज्यादा डील नहीं करते, शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर 3 नाम क्या है? विंड्स ऑफ चेंज। विंड्स ऑफ चेंज। इसमें कुछ दिख भी रहा है, पंखा दिख रहा है, पंखे दिख रहे हैं। हमारे दादी नानियों ने अक्सर क्या पंखे लेके चले, पंखे झल। हाँ बड़ी गर्मी है भैया, देखते हो कि नहीं? पंखे रहते हैं ना, अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के, बड़ी गजब गजब के बनते हैं। गाँव में तो पंखे और भी सुंदर सुंदर बनाए जाते हैं, कलर से डेकोरेट किया जाता है। बहुत बार तो छोटे 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 कपड़ों के कुतरन से बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे पंखे तुमने देखे होंगे। ये पंखा क्या है? ये पंखा इंडिया का ट्रेडिशन है। इसके पहले जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, चैप्टर नंबर 2, नाम बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, चैप्टर नंबर 2 द पॉट मेकर। उसमें भी देखो क्या हुआ कहानी। हमने ट्रेडिशन की बात की, हमने कल्चर की बात की, पॉट मेकर्स की बात की। आज हम फिर से पंखों की बात करने वाले हैं। हाँ, ये वो पंखा नहीं जो सीलिंग में डुक 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 चलता रहता है, बल्कि ये पंखा, बड़ी गर्मी है भैया, याद आ रहा है ना, बस वही पंखा। ठीक है, तो पंखा बेटा बेसिकली कल्चर को दिखाता है। ठीक है, इस चैप्टर की समरी में बहुत आसान भाषा में लेके आया हूं, जो है आपके सामने। ये देखिए, चैप्टर नंबर 3 विंड्स ऑफ चेंज। सबसे पहले बताया लेखक ने कि देखो भैया, पंखा वर्ड जो है पंख वर्ड से आया है। कहां से आया है? पंख। अब ये पंख क्या है? पंख वर्ड का मतलब होता है फीदर्स ना, फेदर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फेदर्स। फेदर्स किसको बोलते हैं? फेदर्स बोलते हैं किसी भी पक्षी के पर को। उस पक्षी के पर से बना हुआ है पंख, और पंख से बना हुआ है पंखा। पंखा सारे पंखों को कहा जाता है। दुनिया में जितने पंखे हैं सबको पंखा कहा जाएगा, सबको पंखा कहा जाएगा। जिससे हवा मिले उसे क्या बोलेंगे? पंखा बोलेंगे। लेकिन एक वर्ड होता है पंखी। अब पंखी किसे बोला जाता है? छोटे पंखों को बोला जाता है। और ये जो छोटे पंखे होते हैं इनका यूज इसमें नहीं किया जाता, हवा ही कहां आएगी, बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसलिए जानते हो, इन सुंदर पंखों का यूज जो है सजावट के लिए होता है। किसके लिए होता है? सजावट के लिए।
चीजों को सजाने के लिए होता है। तो पहला वर्ड क्या था? पंखा। पंखा कहां से आया? फेदर से। फेदर किसे बोलते हैं? चिड़ियों के पंख को, ठीक है। फिर दूसरा वर्ड क्या है? पंखी। पंखी क्या है? छोटे छोटे पंखे जो बेसिकली सजाने के लिए यूज होते हैं, ठीक ना। आजकल तो मैंने भी देखा घरों में शादी वादी होती है ना, तो डेकोरेशन में लोग क्या छाते लगवा देते हैं। यू ऑल हैव मस्ट सीन कि छाते लगे रहते हैं घरों में, छाते सजावट होती है। ऐसे एक समय था, ट्रेडिशन था, जब छोटे छोटे पंखियों से चीजों को सजाया जाता था बच्चों, ठीक है। इसी की बात कर रहा है राइटर यहाँ पे। अगला देखो भैया, और ये पंखी एंसेंट इंडिया में यूज होते थे। बहुत प्राचीन समय से सजावट कार्यों में इन पंखियों का यूज होता था। पंखी आपको बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग में देखने को मिलती हैं। अब ये बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग कहां है? अजंता। अजंता, ठीक है ना। अजंता एलोरा की गुफाएं सुना होगा ना। बेसिकली औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट चले जाओ, महाराष्ट्र, वहीं पर, ठीक है। तो वहां पर बुद्ध की पेंटिंग का एक बहुत सुंदर जगह है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है भाई, जल्दी बताओ। अभी मैंने बताया, अजंता। तो अजंता में जो पेंटिंग्स बनी है, उन पेंटिंग्स में आपको पंखी देखने को मिलेगी, पंखी बने हुए हैं। तो वहां से हमको पता चला कि जो पंखी है ये बहुत प्राचीन कल्चर को दिखाता है, हमारे एंशिएंट टाइम में यूज होता है, ठीक है ना। ये वॉल पेंटिंग कब की है? ये जो बुद्धिस्ट की वॉल पेंटिंग है प्रॉपर, जहां पर हमको पंखी देखने को मिलती है, ये कब की है? तो चैप्टर बताता है कि ये जो पेंटिंग्स है ये 2nd सेंचुरी की है बेटा। कब की है? 2nd सेंचुरी की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर क्या बोलता है। आगे चैप्टर बोलता है कि एंशिएंट इंडिया में पंखा का यूज मंदिरों में देवताओं के लिए किया जाता था। आपने अक्सर देखा होगा, ठीक ना, मंदिरों में। अब तो खैर कम, पहले राजा महाराजा होते थे, वो बैठे हैं ऐसे ऐसे, दो लोग ऐसे ऐसे हिलाते रहते थे, देखा होगा ना, क्योंकि उसमें तो कुछ होता नहीं था, तो पंखे हिलाते रहते थे। सिर्फ देवताओं के मंदिरों में पंखों का यूज किया जाता था, भगवान को पंखा करने के लिए। आज तो एसी है ना, पहले क्या था? पंखा था। तो मंदिर में भगवान रहते थे, उनके अगल बगल लोग अपने प्राचीन, आपने रामायण देखा है? रामायण कौन से? रामानंद सागर वाली, ठीक है ना। उसमें भी देखा हो रावण बैठा हुआ है और अगल बगल दो लोग क्या कर रहे हैं? पंखा हिला रहे हैं धीरे धीरे, मरे मरे से लोग रहते थे ऐसे ऐसे साहिब को। तो ये क्या था? पंखा हमारा ट्रेडिशन है, एंशिएंट कल्चर से। पंखों का यूज रॉयल कोर्ट्स में किया जाता था, राजाओं के पास किया जाता था, ठीक है ना। पंखों की साइज कितनी? 2 इंच से बड़े बड़े पंखे होते थे। सबसे छोटा जो पंखा होगा वो कितने इंच का? 2 इंच। हाँ जी, 2 इंच कितना होता है? ये 2 इंच छोटा सा, उस 2 इंच से बड़े बड़े पंखे भी बनते थे, खूब बड़े बड़े। मतलब सबसे छोटी साइज 2 इंच, और बड़ी साइज का कोई फिक्स नहीं भैया, कितना बड़ा बना लो, ठीक है। तो यहां से पंखों का समय के अनुसार इनका यूज कल्चरल गुड्स ट्रेड में भी होने लगा। अब जैसे टाइम बढ़ा, इसकी डिमांड बढ़ी, क्योंकि कल्चरल चीजें थी, तो इसको लोगों ने बेचना भी शुरू कर दिया। समय बढ़ा, आपने पंखे बनाया, मेरे पास समय नहीं बनाने का, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं, मैंने आपसे पंखे क्या कर लिए? खरीद लिए। भैया हमें दे दीजिए। इससे क्या हुआ? मुझे मुनाफा हुआ, मैंने प्रॉफिट कमाया, और मैंने आपको पंखे बेच के अपना ट्रेडिशन स्प्रेड किया, फैलाया। तो समय के अनुसार जब समय बढ़ता चला गया, तो ये जो कल्चरल गुड्स था, इसका हम क्या करने लगे? ट्रेड करने लगे, व्यापार करने लगे, बिजनेस करने लगे, फैलाने लगे। अब आगे क्या कहता है? बहुत बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। आगे बोलता क्या है? बोलता है कि पंखा भारत के अलग अलग जगहों पर अलग अलग कल्चर के अनुसार बनाया जाता है। भाई एक चीज बताओ, हमारे इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स की अपनी बोली, अपनी भाषा, अपना पहनावा, अपना नृत्य, नाच, डांस, अपना फूड, अपनी क्लोथिंग, अपना सब कुछ है। क्यों जानते हो? क्योंकि वो हर स्टेट अपनी खुद की पेक्यूलियरिटी, अपनी डिफरेंस रखा हुआ संजो करके, अपने रिसोर्सेस के अनुसार वो चीजों को देखता है। कहीं पे गेहूं ज्यादा होता है तो वहां गेहूं की डिशेस ज्यादा देखने को मिलेंगी, कहीं चावल ज्यादा होता है तो वहां चावल की डिशेस ज्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहां के जैसे रिसोर्सेस वैसी वहां की चीजें ना। रेगिस्तान में आप देखेंगे पानी की बड़ी कमी है, तो वहां पर क्या पानी महंगा है ना बात में दम। तो बच्चा पार्टी, हर स्टेट का अपनी पेक्यूलियरिटी है, अपनी खुद की डिफरेंस है, अपनी खुद की अलग अलग चीजें हैं।
इसीलिए हर जगह अलग अलग चीजें पाई जाती हैं, तो उसी के अनुसार हर स्टेट में पंखे भी अलग बनते थे। ठीक है, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगी, लिख के ले लो। हर जगह के पंखे उस जगह के मटेरियल और कल्चर के अनुसार बनाए जाते थे। आप देखेंगे आपके यहाँ कितने स्टेट्स हैं, आप कमेंट में करिएगा। तो जितने स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के अपने अपने कल्चर के अनुसार, अपने अपने मटेरियल के अनुसार पंखों को बनाया जाता है। अब देखो भैया, जगह के अनुसार अलग अलग मटेरियल होते थे। जैसे कहीं पर पंखे, अब ये याद रखने वाली बात है, बता दे रहा हूं, याद कर लेना, नहीं आएगा फिर कहना नहीं कि सर ने बताया नहीं। ठीक है, तो भैया कहीं पर पंखे बैम्बू से बनते थे, कहीं पंखे केन जानते हो, केन जानते हो, सरपत एक लंबे लंबे होते हैं, ठीक ना। पाम लीफ, वही जो पाम का ऑयल जो बनता है, ठीक है ना, ताड़ जिसको बोलते हैं, ताड़ के पत्तों से, सिल्क से, ब्रास पीतल से, लेदर जान रहे हो ना, हाँ, लेदर से, सिल्वर से, तो इतने लगभग मटेरियल्स यूज किए जाते थे पंखों को बनाने के लिए, इतने मटेरियल लगभग यूज किए जाते थे। अब जिस स्टेट में जो चीज ज्यादा पाई जाती थी वो स्टेट उस चीज का यूज कर लेता था। अब जैसे देखो, अब मॉडर्न टाइम में पंखों का यूज डेकोरेशन के लिए कम होने लगा, इसकी जगह पेपर मेक के पंखे यूज होने लगे। अब देख भैया धीरे धीरे क्या होने लगा, मॉडर्न टाइम में पंखों का यूज अब डेकोरेशन के लिए कम यूज होने लगा। अब डेकोरेशन की बहुत सारी चीजें हो गई। अच्छा, ये पंखों का भी कहीं ना कहीं अब अस्तित्व कम होने लगा। क्यों? आपके पास, आप जहां बैठे हैं ऊपर देखिए, आप कहीं भी बैठे होंगे, मुझे पता है, आप घर में बैठे हैं, तो घर के किसी भी कमरे में बैठे हैं, तो ऊपर ऐसे देखिए, आपको पंखा दिखेगा, दिख रहा है कि नहीं, देखो, झूठ मत बोलना, बताया देना। ठीक है, तो हर घर में पंखे हैं। अब जब ये पंखे जो इलेक्ट्रिक से चल रहे हैं, धनाधन हवा दे रहे हैं, किसी को हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं है, एक बात बताओ, आज इस पंखे को कौन पूछेगा जिसमें खुद की एनर्जी लग रही है? और डेकोरेशन की बात करें तो डेकोरेशन तो आज बहुत सारी चीजों से होने लग गए हैं। तो पंखे कहीं ना कहीं डेमोरलाइज होने लगे, कोने में बैठ कर रोने लगे, भैया मऊ का याद कर लो थोड़ा सा, ऐसा कुछ होने लगा। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे इसकी जो कल्चर एक्टिविटीज थी वो क्या होने लगी, कम होने लगी। राजस्थान का फैन एक एंटिक पंखा है। राजस्थान में अलग तरीके का पंखा होता है जो पीसेस ऑफ फैब्रिक से बनता है। घर के जो छोटे छोटे टुकड़े को कुतरन बचता है ना, छोटे छोटे, भाई कुछ दिन बाद तो कपड़े खराब हो जाते हैं। कोई भी कपड़ा क्या जीवन भर थोड़ी ना, जो बचपन में खरीदा वही जवानी तक चलेगा, ऐसा नहीं, कुछ दिन में खराब होगा तो उसको पीसेस में छोटे छोटे टुकड़े में फुट काट लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया गया, समझ रहे हो ना, वो छोटे छोटे टुकड़े में काट करके उन छोटे छोटे टुकड़े के कुतरन से राजस्थान में बनाए जाते हैं सुंदर सुंदर पंखे। क्या बनता है? पंखा। राजस्थान के प्रसिद्ध हैंड फैंस दो प्रकार के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं लिख दे रहा हूं, बाद में कहना नहीं कि सर ने बताया नहीं। तो राजस्थान में दो तरह के पंखे बनते हैं, एक है जारदोजी पंखा और एक है टेम्पल हैंड फैन। टेम्पल हैंड फैन में बेसिकली देवी देवताओं कल्चर जैसी चीजें दिखती हैं, और जारदोजी हैंड फैन जो होते हैं ये अलग टाइप के होते हैं। आपने देखा होगा जारदोजी, देखिएगा, ये देखिए, दिख रहा है जारदोजी, कितना सुंदर सा है, दिख रहा है ना, यही है जारदोजी। तो बेटा ये जारदोजी और टेम्पल, ये दो प्रकार के हैंड फैंस बेसिकली बनाए जाते हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं। कहां पर? राजस्थान में। याद रखना, राजस्थान में अलग स्टेट के अलग अलग पंखे। अब इसके बाद कहानी सुनो, गुजरात की बात आएगी तो गुजरात में एलिगेंट 5 कॉटन बेस्ड मिरर वर्क होता है, इसमें कांच लगाए जाते हैं। गुजरात के जो पंखे होंगे जिसमें हवा लिया जाता है, ये जो पंखे इसमें कांच, छोटे छोटे ग्लास लगाए जाते हैं, जो थोड़ा सा रोशनी पाते हैं ना तो चमकते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। डेकोरेशन में लोग इसको यूज करते हैं। तो वहां पर कॉटन बेस्ड, कॉटन के बनेंगे और इसमें मिरर वर्क होता है। बनेंगे किसके? सूती कपड़ों के बनते हैं, इसमें मिरर वर्क होता है, हैंड फैंस बनाए जाते हैं। कच्छ आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वहां पे एक बात आती है, कच्छ वाला सीरियल देखा है कि नहीं, कच्छ वाला एपिसोड, उसमें कच्छ की बात आती है। कच्छ जहां पर अक्सर साल भर में उत्सव मनाया जाता है, कच्छ का रण होता है, तो कच्छ में हैंड स्टिच लेदर हैंड फैन बनते हैं। तो जो गुजरात का एक कच्छ भाग है, यहां पर जो फैन बनेंगे वो किसके? लेदर के बनते हैं, चमड़े के बनते हैं, ठीक ना। बाकी गुजरात में, पूरे गुजरात में किसका बनता है?
मैंने अभी बताया ना, सूती कपड़ों के बनते हैं, उसमें मिरर वर्क होता है, छोटे छोटे कांच लगते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, आपके सामने ये दिख रहा है, देख लो देख लो, बाद में कहा नहीं कि सर ने बताया नहीं, देख रहे हो ना, ये ऐसे बनते हैं। अब आगे देखो भाई, इसके बाद बंगाल की बारी आती है। ठीक है, यहां पंखे 16 से बनाए जाते हैं। अभी बोलोगे 16 क्या है, हम तो सोना सुने हैं, सोना कितना सोना है, सोना नहीं है 16 है। ये 16 क्या, इट्स अ टाइप ऑफ ग्रास, टाइप ऑफ ग्रास, एक प्रकार की घास होती है, इसको 16 बोला जाता है। तो बंगाल में ये जो बंगाली लोग होंगे भैया, ये एक प्रकार की घास जिसको 16 बोलते हैं, उससे पंखे बनाते हैं। देखना, बंगाल में लीफ हैंड फैन को ताल पातर पंखा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बंगाल में जो लीफ के फैन बनते हैं, पत्तियों के जो फैन बनते हैं बच्चा पार्टी, इसको हम क्या बोलते हैं, ताल पातर पंखा। क्या बोलते हैं, ताल पातर पंखा। बंगाल में पहला जो टाइप ऑफ फैन बनेगा वो किसका बनेगा, 16 का। 16 क्या है, टाइप ऑफ ग्रास, एक प्रकार की घास होती है, उससे हम 16 से क्या बनाते हैं, पंखे बनाते हैं। और जो दूसरे टाइप का बनता है वो लीफ का बनता है, पत्तियों का बनता है, और इस लीफ वाले पंखे को क्या बोलते हैं, ताल पातर पंखा। क्या बोलते हैं, ताल पातर पंखा। कहां पर, बंगाल में। पूरा चैप्टर निचोड़े दे रहा हूं बेटा, कोई लाइन छूट जाए तो कहना। फिर आती है हमारे उत्तर प्रदेश की बारी, यूपी वाले हैं भैया हम, उत्तर प्रदेश की बारी। तो देखो, पड हैंड फैन, इसको बोलते हैं पड, पड। ठीक है, क्या बोलते हैं, पड। अरे पढ़ ले भैया, पढ़ ले। पड हैंड फैन उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध हैंड फैन है। ठीक है ना, इसमें क्या लगाया जाता है जानते हो, गोल्ड, सोना, सोना लगाया जाता है। हाँ जी, उत्तर प्रदेश वाले हैं हम। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के पंखे को पड हैंड फैन बोला जाता है, पड। ठीक है ना, और पड हैंड फैन में क्या लगाया जाता है, बेसिकली गोल्ड लगाया जाता है बच्चा पार्टी। अब आगे देखो भैया जी, अब उड़ीसा की बात करेंगे। उड़ीसा, हमने किस किस की बात की, जल्दी बताओ। हमने गुजरात की बात की, हमने राजस्थान की बात की, हमने बंगाल की बात की, हमने उत्तर प्रदेश की बात की, हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं। उड़ीसा में हैंड फैंस पाम लीफ से बनते हैं। किससे बनते हैं, पाम लीफ से बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, पाम लीफ। तो यहाँ का जो, क्योंकि उड़ीसा में जानते हो बेटा पाम बहुत होता है, पाम बहुत ज्यादा होता है। तो जो उड़ीसा, मैंने बताया ना, हर स्टेट में अपनी अपनी मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स के अनुसार वो क्या बनाते हैं, पंखे बनाते हैं। उड़ीसा में क्या, पाम लीफ है, तो पाम लीफ फैन वहां पर बनाए जाते हैं। ये बैम्बू से भी बनाए जाते हैं, और बैम्बू, तो दो मटेरियल उड़ीसा में यूज होता है, एक पाम लीफ और एक बैम्बू। उत्तर प्रदेश में क्या यूज होता है भाई, अभी मैंने बताया। यूपी में देखिए पड़ फैंग, ठीक है ना, और इसमें गोल्ड लगाए जाते हैं। बंगाल में 16 का यूज होता है। ठीक है, और यहां पर जो लीफ के बनते हैं उनको ताल पातर बोला जाता है। गुजरात में मैंने बताया कॉटन के बनते हैं, इसमें मिरर लगाया जाता है। ठीक है ना, और कच्छ में, ठीक है, लेदर के पंखे बनते हैं। हमने यहां तक बात कर ली थी, है ना। अब आगे देखिए, अब हम इसके बाद आएंगे उड़ीसा। तो यूज बाय डिफरेंट ट्राइब्स, अलग अलग ट्राइब्स ने पंखों का यूज अलग अलग तरह से किया। जितनी जनजातियां होती हैं उन्होंने पंखों का यूज अलग अलग से किया। ठीक ना, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आज की डेट में जानते हो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सुंदर हैंड फैंस की कल्चर रिस्क में जा रहा है। जो सुंदर सुंदर हैंड फैन है, इनका जो कल्चर था ये रिस्क में चलता चला जा रहा है। आज की डेट में पंखों का अस्तित्व क्या हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ होता चला जा रहा है। इसीलिए ये चैप्टर बनाया गया है कि आप अपने कल्चर को भूलें ना, आप इस कल्चर को ध्यान रखें। ठीक है, ये चैप्टर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। पंखों का इतिहास बहुत पुराना है बच्चा पार्टी, आज का नहीं है, बहुत पुराना पंखों का इतिहास है। मुगल से पहले, अरे भैया बताता हूं, शुरू में ही बोला इसने, जो सेकेंड सेंचुरी की पेंटिंग्स में भी पंखे दिखे, पंखियां दिखी सजाने के लिए। तो आज का नहीं है, हम सबको मिलकर के इन पंखों के ट्रेडिशन को बचाना है बच्चों। इसलिए चैप्टर बताया गया जिससे बच्चों के अंदर अवेयरनेस फैले। इसलिए आज गवर्नमेंट इन पंखों को बढ़ावा देने के लिए एग्जीबिशन लगा रही है हर जगह, ठीक है, लोगों को बता रही है, बच्चों के चैप्टर्स में रखे जा रहे हैं ये टॉपिक्स। तो इसीलिए तुमको भी ये चीज बताई गई। ठीक है, तो ये था पूरा समरी। 2 बार देखो, 3 बार देखो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, जिससे किसी का भी ये चैप्टर छूटे ना। और बताना ये तरीका कैसे था, देख लो, सब पूरा का पूरा व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखा है। इसलिए तुम आराम से इसको पढ़ सको, आपको बिल्कुल एफर्ट ना डालना पड़े। और
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले समरी के वीडियो में, ठीक है। ढेर सारा प्यार देते रहिए, क्योंकि ये कोई कोचिंग नहीं, ये तो एक इमोशन है बच्चों का, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।